अच्छा, जो फंक्शन से पहले दोस्तों, तो आप लोगों को ये पता है कि फंक्शंस मतलब पढ़ने से पहले पहले जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शेयरिंग। यस सर। जी सर। ओके, तो आप लोगों को ये पता होगा कि बेसिक्स फंक्शंस में क्या क्या आता है। आप लोगों को ये भी पता होगा समहाउ के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब बात यह है कि कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनको फंक्शंस का तो समहाउ पता होगा, मगर फंक्शन से पहले क्या क्या टर्म्स हैं जो कि फंक्शन सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम जो है समहाउ कुछ सीखेंगे फंक्शंस के बेसिक्स। आज की क्लास बेसिक्स ऑफ फंक्शंस पे है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे ये लिखी भी हुई है कि बेसिक्स ऑफ फंक्शंस। ठीक, ये पहला लेक्चर है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में क्लास में जो है हम फंक्शंस को समहाउ एडवांस में और जो एक्सरसाइजेज है हमारी वो करेंगे। ठीक, तो देखते हैं आगे क्या चीज़ आती है। इन फंक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे हम, ये आप लोग अगर मैं दिखा दूँ। आज हम पढ़ेंगे, देखें आप यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। आज हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, सेट्स, मतलब सेट तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बेसिक फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे हम, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस क्या होते हैं। अब उसके बाद लास्ट में हम मेन पॉइंट्स एक को कलेक्ट करेंगे और उन आइडियाज़ को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें मेन है, मेन थी इस लेक्चर में, जो कि जिसको हम कहते हैं कि आइडियाज़ कलेक्ट करके इनका सम अप कर सकें। ठीक है, तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये पता होगा कि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। आपने सेट को पढ़ा हुआ है सारा कुछ, जस्ट मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूं कि उनके एलिमेंट्स हमने सेट कैसे रखते हैं। सेट के एलिमेंट्स, फॉर सपोज ए सेट है तो उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं 1 2 1 2 3 और ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में उनको हम शो करते हैं। ठीक है ना, मतलब उनको करली ब्रैकेट में शो करते हैं। और उसके बाद जो है सबसेट का भी आप लोगों को पता है, क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पढ़ा तो सेट हम 6 क्लास से लेकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेट को ज़्यादा डिफाइन करना आई थिंक मैं ज़रूरी नहीं समझता, इसलिए कि जस्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि उसका वे लिखने का, सबसेट का, सुपर सेट का, प्रॉपर सबसेट का, क्योंकि आगे मैं इनके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत देता जाऊंगा। मेन फोकस हमारा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे, ऑर्डर्ड पेयर्स पे, डोमेन एंड रेंज पे, एंड रिलेशंस एंड फंक्शन पे, जिसको समझने के लिए आप लोगों ने नीचे मतलब कि जो भी एग्जांपल्स हैं जैसे ये दिए गए हैं, इन पे ज़्यादातर फोकस करना है। ठीक, अच्छा, हम अब आगे अगर बढ़े हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इनका मतलब क्या है। फॉर सपोज, सॉरी मैं अगर इसको थोड़ा इधर लेके आऊं, अब इनका मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है टू सेट्स, ठीक है, टू सेट्स जो गिवन हो या टू से ज्यादा गिवन हो, फॉर सपोज के उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करना, उनकी क्या करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को हो सकता है मालूम हो सॉरी, देखें, अब फर्स्ट सपोज कि अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे सेट ए गिवन है एंड सेट बी ये गिवन है, चलो भाई हो गया। अब वो कह रहा है फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ठीक है ना, ऑफ सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, वो होती है एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होती है, यू मस्ट नो कि ये जो 1 है, पहले 1 को 4 से, फिर 1 को 5 से, फिर 2 को, ये जो 2 खड़ा है ये 2 को फिर 4 से, एंड 2 को फिर 5 से, जो कि दूसरे एलिमेंट में है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सिंपल में बताऊं, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत, अगर अगर वैसे कितना समय वीक है, अगर तो ठीक है, तो मैं ये कहूं कि हर एक एलिमेंट को पहले जो ए में है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट सेट में एलिमेंट है, क्योंकि ये सेट है ना, ए एक सेट बन गया, हमने सेट बनाया है, तो आप लोगों को मैंने कहा कि सेट कैसे लिखा जाता है। बी एक और सेट है, जो फर्स्ट सेट का जो ए है उसका हर एक एलिमेंट जो है आप लोग क्या करेंगे, दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो क्या हुआ, 1 को पहले हमने 4 से किया तो हमारा ये चीज बनी। ठीक, आप कॉमा देंगे, फिर 1 को 5 से रखेंगे, फिर क्या बनी हमारे पास
ये चीज बनी। फिर 2 को 3 से करेंगे, 2 को 4 से, फिर वो चीज हमारे पास ये बनी, ठीक है। फिर 2 को 5 से, वो चीज हमारी ये बनी, एंड फिर 3 को 4 से, फिर वो चीज हमारे पास ये बनी, एंड फिर 3 को 5 से वो चीज ये बनी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये लिखने का एक तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, और फाइंड करने का तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो भाई, मैंने बता दिया। अब आगे क्या इल्म है क्या नहीं है, ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर्स, डोमेन रेंज, वो यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कंसेप्ट मिलेगा आप लोगों को, वो देखियो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इन चीज़ों की कि देखें, ये जो चीज़ है ये पूरी, ठीक है, ये जो पूरी 1,4 मिली है, या ये 1,5 मिला है, या 2,4 मिला है, आगे 2,5 मिला है, इस चीज को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक ऑर्डर्ड पेयर, ये 1,4 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 1,5 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2,4 एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2,5 एक ऑर्डर्ड पेयर है। जो यहाँ पे चीज जैसे कि 2,4 है ना, ये देखें, जो यहाँ पे चीज 2 है इसको हम कहते हैं डोमेन, और ये जो 4 है इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यहाँ पे ये 3 क्या है, डोमेन है, यहाँ पे 4 क्या है, रेंज है। तो आप लोग मुझे बताएं यहाँ पे 3 क्या होगा, डोमेन, डोमेन होगा। यहाँ पे 5 क्या होगा, रेंज, रेंज होगा। अगर मैं बात करूं ये पूरा क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर होगा। शाबाश। तो मतलब आप लोगों को ये पता चल गया कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो आगे अब थोड़ा गौर कीजिएगा। अब अगर हम ऊपर से थोड़ा कॉन्सेप्ट लें, जो हमने डोमेन, रेंज, ऑर्डर्ड पेयर समहाउ समझा है, ठीक है, समझने की कोशिश की है, अगर हम ऊपर से थोड़ा बहुत समझें, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा अगर एक अकल का यूज करें तो वो क्या है, देखें, फर्स्ट सपोज यहाँ पे क्या था हमारे पास 1,4 है, तो 1,4 जो है क्या वो बिलोंग करता है ना ए क्रॉस बी से। यस सर। ये देखें, एक ए क्रॉस बी हमारा, ए क्रॉस बी हमारा ये पूरा है। तो इन्हीं में से कोई भी अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर निकालता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर कोई भी निकाल के अगर मैं उसको कहता हूँ वो चीज जो है वो बिलोंग करती है क्रॉस बी से, जो कि मैंने क्या किया, इससे बिलोंग करा दिया है ना, ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं, देखें, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स जो 1 है वो बिलोंग करता है ए से, ठीक है, और जो 4 है, जो रेंज है, वो कहां से बिलोंग करती है, बी से। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फॉर सपोज ये मैं कोई सेट बना देता हूं मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, मैं डायग्राम यहाँ पे अगर मैं बना दूं ऐसे, तो इसका मतलब है ये ए है, ठीक, ये आप लोग अगर समझें तो ये क्या ए है, और ये क्या हमारे पास बी है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे बी सही नहीं आ रहा, माउस का मसला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 1 है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक। तो देखें ये जो 1 है ना ए में आएगा, क्योंकि ए में कौन कौन से हैं, पहली बात तो ये समझें कि 1 है, फिर 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है। तो ए में जो 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 भी है वो क्या 1 2 3 है, 1 2, ये क्या है 3 है, ठीक है। और इसमें क्या कौन कौन से हैं आप लोग खुद बताएं, 4 एंड 5 हैं। तो मैं कहूं अगर, तो 1,4 खुद बिलोंग करता है ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से। तो जो 1 है वो कहां से बिलोंग करता है, ए में, तो 1 ए में है ना ऑलरेडी ये। अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूं ये 4 जो है, ये 4 है वो बी में है, तो ऑलरेडी बी में है, हमें पता है ऊपर सेट जो लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है पहले तो ये देखना है हमने कि वो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी से, और उसी ऑर्डर्ड पेयर में जो एक्स और वाई हैं वो कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो 1 जो है वो ए सेट से, और बी जो है वो सॉरी वाई जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों ने इसके बारे में पहचानना है और कोशिश करनी है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हो जाएं, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हो जाएं, जैसे मैंने ये लिखा है x, y इज इक्वल टू a, b, मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसे इक्वल किए हैं। तो इसका मतलब है ये जो डोमेन है, डोमेन डोमेन के बराबर होगा, और रेंज रेंज के बराबर हो जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू मैंने a लिखा है, जो कि यहाँ पे लिख दिया है मैंने, एंड y इज इक्वल टू किसके लिखा है, b के लिखा है, ये ठीक है। तो ये आप लोगों ने कंसेप्ट जरूर समझना, अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे भी आ जाए तो आप लोगों ने ये इक्वल
रखने हैं और एनी हाउ रखने हैं, ठीक है ना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि ये जो हमने डिफाइन किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, डोमेन, रेंज, ये आप लोगों को पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं रिलेशंस के पास। अब वी मस्ट नो के जो रिलेशंस हैं वो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऐसे ना, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये किसको, आई थिंक सम ऑफ यू को जो है ना ये पता कंसेप्ट ना चले कि वो कैसे सबसेट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, कौन, रिलेशन। अब ये जब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के कैसे सबसेट है। देखें, मैंने ए सेट लिया 1, 2, 3 और बी लिया 6, 7। अब इसके मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूं। देखें सेट क्या है, ये दोनों सेट मिले हैं, ठीक है, ओके। अब इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिली है वो ये मिली है, मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट मिली है वो ये मिली है, ठीक। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1, 6, 1, 7, 2, 6, 2, 7, 6, 3, 7 मिल गया। चलो सही है भाई। अब रिलेशन के लिए एक चीज जरूरी होती है, कि यहाँ पे एक मैंने चीज लिखी है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विच इज ऑलरेडी डिफाइंड, इट इज डिफाइंड बिटवीन ए टू बी और ए टू बी। हम ऐसे लिखते हैं, ए टू बी भी आप लोग लिख सकते हैं, मगर मैथमेटिकली ये लिखना बेहतर रहता है। डिफाइन है ए टू बी के, अगर वो डिफाइन कब है, नीचे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों को कि वो डिफाइन कब है, ये चीजें दिया मैंने, ठीक है। वो डिफाइन कब है, कंडीशन होती है, ये याद रख लें कि रिलेशन फाइंड करने के लिए उनके पास कंडीशन होती हैं, जो कंडीशन आप लोगों ने जरूर देखे, मतलब ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे ये चीजें देखें, या तो ये कंडीशन ये इक्वल कंडीशन होती हैं, मतलब ये बराबर चीज है कि वो कंडीशन है, वो बस मैंने लिखा किसी और तरीके से उसको। देखें, वो कह रहा है कि ये रिलेशन डिफाइन है अगर x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई जो है वो इक्वल किसके हो, 8 के, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल किसके हो, 8 के इक्वल हो। चलो भाई 8 के इक्वल कर लेते हैं। तो वो कह रहा है ऐसे रिलेशन बनेगा इनका, ठीक है, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है कि इसको ये जैसे लिखा हुआ है, इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और ये देखें रिलेशन जो बना रहा है वो कह रहा है कि रिलेशंस जो है हमारे पास ये चीज मिल गई, ये A क्रॉस B हमें मिल गया है, मगर इनमें से ऐसे ऐसे डोमेन ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जो कि x प्लस वाई पे वो 8 बन रहे हो। तो पहला ऑर्डर पेयर देखें, अब पहले ऑर्डर पेयर में x क्या है, 1 है, x क्या है, यहाँ पे y क्या है, 2 है। तो x और y प्लस करें, मतलब 1 6 प्लस करो 7 बन रहा है ना, तो मतलब ये हमें नहीं चाहिए। 1 प्लस 7 देखें, वाह, 1 प्लस 7 मतलब 8 बन रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर 8 बन रहा है, तो इसका मतलब ये चीज हमें चाहिए। और दूसरी बात, ये x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 6 हमें चाहिए, क्योंकि ये 8 बन रहा है, दूसरे नहीं बन रहा है। ये देखें 2 प्लस 7 अगर हम करते हैं तो ये नहीं बन रहा है। नीचे ये जो भी मिले हुए 3,6 3,7 ये प्लस करने पे हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतलब 8 नहीं मिल रहा, जो कि उन्होंने रिलेशन एक चीज हमें दिया था कि x प्लस। ये याद रख लें, रिलेशन के लिए कोई कंडीशन कोई ना कोई गिवन आप लोगों को जरूरी होगी, ये याद रख लें, रिलेशन के लिए आप लोगों को कोई ना कोई कंडीशन गिवन जरूर होगी। तो देखिए, फ्रॉम अबव x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, मैंने बता दिया है आप लोगों को। जो पहला x है वो a से बिलोंग करता है, सेट a से, और y जो है, जो हमें रेंज मिली हुई है वो जैसे कि 6 है, y 7 है, वो b से है, ऊपर ही बता दिया है। तो फंक्शन जो रिलेशन है, देखिए ये जो रिलेशन हमें मिला है वो क्या मिला है हमें, 1,6 2,6, ठीक, सॉरी 1,7 2,6। तो ये रिलेशन की जो हमें डोमेन जो ऑर्डर्ड पेयर मिले, जो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से मिले, ऑर्डर पेयर मिले हमें यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर मिले हैं, तो 2 ऑर्डर पेयर रिलेशन के ये मिल चुके ऑन द बेसिस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, जो कि डिफाइन यही करना था हमें। जब ये हमें ऑर्डर पेयर मिले तो जो ऊपर एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, या ऊपर एक स्टेटमेंट बताई थी आप लोगों को कि रिलेशन जो है वो हमेशा सबसेट होता है किसका,
गाइस किसका होता है सबसेट? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो देखें क्या ये अभी रिलेशन जो हमें निकला है हमारे पास रिलेशन, क्या वो सबसेट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का? यस सर। सबसेट यस निकला सर। जी। तो अब हमें प्रूफ हो चुका कि क्या ये सबसेट है इसका, तो हमारे Yes, पास sir. ये प्रूव हो चुका है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि हर रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हो सकता, और सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से तो होगा, मगर हर कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन नहीं हो सकता, ये याद रखियो, ठीक है। हर कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन नहीं हो सकता, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशन जो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया हुआ होता है वो सारे ही हमारे रिलेशन में आ जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें समहाउ आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी समझ लेनी है, क्योंकि हमें एडवांस में नहीं जाना। एक फंक्शन का पूरा कोर्स है जो कि मेरे पास एक ऐसा समझे कि बंडल ऑफ क्या कहते हैं कि पढ़े हुए हैं, मगर क्या है कि हम उस लेवल तक पढ़ेंगे जिस लेवल तक आप लोगों की बुक बता रही है, ठीक है, जिस लेवल तक आप लोगों की तैयारी हो जाए फाइनल्स की। मैं हमेशा यही कहता हूँ। अच्छा, तो मैं आगे, अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, मैं ये क्लियर Yes, कर रहा sir. हूँ। हम आगे बढ़ते हैं, देखें आगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे एक डिफाइन किया है। देखें ये जो चीज़ लिखी है ना, मैंने एक चीज़ ये समझ लें कि इसको कहते क्या है, कौन सी फॉर्म है ये, फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इसको कौन सी फॉर्म कहते हैं। देखें रिलेशन ये भी डिफाइन है जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, रिलेशन ये भी है, ये एरो, इसको हम एरो रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। देखिए ना, रिलेशन तीन तरीके से डिफाइन हो रहा है, एक तो ये डिफाइन हो रहा है, एक तो ये डिफाइन हो रहा है, एक तो ये डिफाइन हो रहा है ना। तो इसको तो हम सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं, नीचे वाले जो एरो रिप्रेजेंटेशन उसको हम कह सकते हैं, मगर ये बीच में जो हमने r = 1.7 एंड 2,6 मतलब कि किया है, जो कि डिफाइन कर रहा है इस कंडीशन को, सेट बिल्डर फॉर्म वाली को, इसको हम क्या कहते हैं गाइस? तो ये समझ लें, ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ROSTER, लिख ले भले पॉइंट, ये नोट कर लें कि इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ROSTERFORM फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो ये तीन तरीके आज की क्लास में हमने पढ़े कि कैसे फंक्शन को, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले सेट से अगर हम कहें, देखें तो जब देखें हमने क्या किया, पहले सेट में हमारे पास ए में क्या थे हमारे पास गाइस, 1, 2, 3 थे ना। ए में जो हमारे पास टेबल थी ऊपर, जो हमें ए सेट था 1, 2, 3। बी सेट में क्या था 6, 7। तो हमारे पास जो डिफाइन सेट आया वो कौन सा था? पहले तो बात ये है कि उसमें जो हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म में देखें, यहाँ पे रिलेशन में देखें 1, 7 है ना। तो 1 जो है वो बिलोंग जब ए में करता है तो ये ए 7 से बिलोंग करेगा, ठीक है, ऐसे आप एरो लगा देंगे। बी जो है मतलब जो फिर क्या है कि यहाँ पे देखें सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में देखें 2 जो है वो 6 में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो आपका ये रिलेशन बन गया, फंक्शन की आगे बात है, ठीक है ना, ये आपका रिलेशन बन गया, ठीक है। अब हम बात करें अगर डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, देखें अब ये रिलेशन तो बना है, आप लोगों से ये क्वेश्चन किया जाए कि ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसकी डोमेन कौन कौन सी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डोमेन कौन कौन सी अलग बात है, रिलेशन की डोमेन पूछी जाए आप लोगों से अलग अलग बात है, ठीक है, ये आप लोग याद रख लें। रिलेशन की डोमेन और कार्टेशियन प्रोडक्ट की डोमेन अलग बात है। जब आपसे पूछा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डोमेन क्या है, तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वो वेट फॉर, देखिए यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों से पूछा जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट की डोमेन कौन कौन सी और रेंज कौन कौन सी है, यहाँ पे आप लोग कहेंगे एक 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डोमेन 1, 2, 3 होगी, और कार्टेशियन प्रोडक्ट की रेंज जो होगी 6, 7 होगी। अब आप लोग ये कह सकते हैं जो ए के जो भी सेट है वो डोमेन है, और बी के जो भी सेट क्या है, रेंज है, ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ चुका। चलो भाई, अब अगर वो आपको कहते हैं कि एक रिलेशन है, उस रिलेशन में डोमेन और रेंज क्या होगी, तो इस चीज में आपने गलती नहीं करनी, याद रखना है। आपने पहले रिलेशन फाइंड करना है, ऐसा ना हो कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके उसकी डोमेन रेंज बता दें कार्टेशियन प्रोडक्ट की, यहाँ पे आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी, ज्यादातर यहीं पे मिस्टेक होती है।
तो ऐसे रिलेशन को फाइंड आप लोगों ने करना है। फिर यहीं पे रिलेशन का अगर आप लोगों से पूछा गया है तो रिलेशन की, यहाँ पे रिलेशन की जो डोमेन है वो कौन सी होगी? रिलेशन की डोमेन एक 1 होगी, दूसरी क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन सॉरी ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है, जो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 1 2 क्या हो गया? डोमेन हो गई। और इसी रिलेशन की जो इमेज होगी, इमेज हम इमेज भी कहते हैं, जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम रेंज भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इमेज जो रेंज है वो क्या है हमारे पास? 6,7 है। सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड इमेज और रेंज। तो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है, याद करके, ऐसा ना हो क्वेश्चन आया और आप बैठे हो या वैसा कोई मतलब के क्वेश्चन करके आए, ठीक है, मतलब कि जो मैंने ऊपर कहा आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो हम देखते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग। देखें यहाँ पे मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिखा है, देखिए ए इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर मैं एक और एग्जांपल दूँ, आप मतलब थोड़ा बहुत समझाऊं। देखें यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर कितने बने हैं, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे ए के 3 6 बने हैं। तो आप 6 अगर आप बगैर निकाले, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर जैसे निकले हुए हैं, ये ना निकालें आप, आपको कहा जाए कि ए ये गिवन है और बी के इतने एलिमेंट है, तो ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे? सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अगर ए के 3 मतलब के एलिमेंट्स हैं और 3 एलिमेंट्स और बी के 2 एलिमेंट्स हैं, तो कितने होंगे? 2 × 3 कितने होंगे? 6 होंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर 6 आए। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर 4 एलिमेंट ए के होते और 4 एलिमेंट बी के होते, तो 4 × 4 कितने होते हमारे पास? 16 होते। तो 16 ऑर्डर्ड पेयर्स बनते अगर हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने समझ देना है, मतलब इस ए के एलिमेंट इतने हैं और ए के बी के एलिमेंट इतने हैं, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ो इस क्वेश्चन पे, क्योंकि वो इस ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू कितने तक? 14 तक। वो कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन ऑफ r फ्रॉम a टू a। इसका मतलब है यहाँ पे a क्रॉस a करना है। a टू a का मतलब है a क्रॉस a। a टू a का मतलब क्या है, ये डिफाइन क्या है कब है? a टू a का मतलब है a क्रॉस a, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने समझ लेनी है। चलो भाई, होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब एक तो ए अगर क्रॉस है, वो कह रहा है कि रिलेशन डिफाइन कब है? डिफाइन तब है जब हमारे पास 3x - y = 0 हो। प्लीज माइक्स अपनी ऑफ रख दे, टाइम जा रहा है और आप लोगों को पता है कि हम जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट जस्ट पड़े हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि रिलेशन डिफाइंड तब है जब 3x - y = 0 हो। अब ऊपर हमने क्या किया था कि पहले तो भाई सारे हमने कोडोमेन लिखे थे ना, मतलब सॉरी डोमेन्स लिखी थी उसकी, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एज a क्रॉस b लिखा था। तो a क्रॉस a अगर आप फाइंड करते हैं तो कितने हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, क्योंकि a में भी 14 है और दूसरे a में भी 14 होंगे, तो 14 × 14 करते हैं तो हमारे पास अच्छी खासी एक मतलब कि रेंज आ जाती है, जो कि हमारे लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना समहाउ डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये 14 मेंबर उसके हैं, 14 मेंबर उसके हैं। तो जब डिफिकल्ट हो जाता है तो आप उस कंडीशन को छोड़ दें, लीव दैट कंडीशन। आप क्या करें, रेंज जो गिवन है ना उसी को ऐसे रख दें, ठीक है। चलो हो गया। फाइंड क्या करना, राइट क्या करना है हमें? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड ये करनी है। हमारा काम तो इनसे, हमारा काम दूसरे चीजों से नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो फाइंड करने को उन्होंने कहा नहीं है हमें तो फाइंड करनी है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब भाई चलो फाइंड ये करनी है तो हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, तो भाई छोड़ दो उसको। चलो भाई छोड़ दिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिएगा इसमें मैंने एक चीज लिखी है कि 1 to 14 मैंने ए में कर दिया है,
और 1 to 14 मैंने बी में कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ए टू ए एक रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है, एक रिलेशन ए टू ए डिफाइन करना है। चलो, ये फॉर नोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स हमने 14 इंटू 14 किया, तो 14 इंटू 14 हो गया। एंड फंक्शन डिफाइन, जो फंक्शन डिफाइन है वो कब है, वो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर इसमें x और y क्या आए जो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, समझ आ रहा है ना, जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया है। इसमें x और y क्या है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मैं x भी रखूं और y भी रखूं और वो इक्वल भी आ जाए 0 पे, यार बड़ी बात है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके लिए मैंने ये चीजें जरूर रखी हैं, ये चीजें हमने जरूर रखनी है, ये याद रख लें, ठीक है, या ना भी रखें आप माइंड से भी कर सकते हैं। चलो, अब इसी इक्वेशन को 3x माइनस वाई को मैं अगर इस टाइप पे रखूं तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमारी बेसिक तो इतनी स्ट्रांग है कि मैं ऐसे रख सकता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऐसे रख सकते हैं, ठीक। तो अब इस चीज को देख के, जो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स रखे हैं, इन चीजों को देख के हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं। चलो भाई, फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं रखूं x, क्यों x क्या है हमारे पास यहाँ पे, a फर्स्ट में जो x है, इसमें जो पहला जो a है, इसी में x जो है वो y है, या इसको अगर मैं 3x भी कर दूं, अगर मैं 3x कर दूं, 3x इज इक्वल टू वाई कर दूं तो भी मसला नहीं है, क्योंकि वहां पे y है, तो आप लोग ऐसा अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो x के जो है वो पहले x अगर मैं 1 रखता हूँ, x में अगर मैं 1 रखता हूँ तो x ये 1 और ये मेरे पास 3, तो 1 इंटू 3 कितना होता है, 3 होता है। तो 1 इंटू 3 अगर है तो 3 आया, तो y की रिजल्ट क्या आई, 3। तो y की रिजल्ट x 1 रखने पे y की रिजल्ट 3 आए, तो इसका जो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास रिलेशन में, 1 कामा गाइस 1,3 बनेगा, ठीक है। यू मस्ट अंडरस्टैंड जी, 1,3 बनेगा एक ऑर्डर्ड पेयर, जो कि हमने यहाँ पे बना दिया 1,3 ये बन गया। एक्सपोर्ट करने पे क्या आ रहा है, अब मैं अगर एक्सपोर्ट करने पे x 2 पोर्ट करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट 2 इंटू 3, देखिए ये है ना 2 इंटू 3, तो कितना आता है रिजल्ट 6। तो x मैंने 2 पोर्ट किया, रिजल्ट कितना आया मेरे पास 6। देखिए बीच में ये 5 खत्म हो रहा है, बीच में 5 नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं 3 पोर्ट कर रहा हूँ तो रिजल्ट मेरे पास x 3 पोर्ट कर रहा हूँ तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर x मैं 4 पोर्ट कर रहा हूँ तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, 12 पोर्ट आ रहा है। अगर मैं 5 पुट कर रहा हूं तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, 15, जो कि इस फंक्शन में, इसमें है ही नहीं, सेट में 15 नहीं है। तो मतलब ये है कि मेरे पास जो चीज है वो 4 तक है, मैं 4 तक ही अप्लाई कर सकता हूँ, आगे तक अप्लाई मैं नहीं कर सकता, मैं आई एम नॉट अलाउड फॉर दैट, ठीक है। तो आगे मैं कर ही नहीं सकता, ना 5 ना 6, क्योंकि आगे मेरे पास है नहीं जिसकी इमेज बने। तो आप लोगों ने समझना ये है यहाँ पे एक चीज, कि जहां तक आपको अलाउड है वहां तक काम करें, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने, और क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ चीज मिलेगी नहीं तो परेशान हो जाएंगे। जहां तक नहीं मिल रही वहां तक छोड़ दें। 4 तक मिल रही थी, हमारा काम था पहुंचने का, पहुंच चुके भाई। 5 हम जब वहां पे लगा रहे थे तो नहीं मिला, तो 6 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जब 5 का ही नहीं मिला भाई इमेज हमें, तो 6 की तरफ क्यों जाए हम, क्यों आप अच्छा फले में पाऊंगा ना। तो अब देखें ये चीज है, और उसके बाद मैंने जो आप लोगों को एक इमेज वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया था वो चीज वो भी देखें ये जो 1 का 3 है ना, 1 डालने पे हमें 3 मिल रहा था, तो ये चीज एक इमेज है, मतलब 1 की इमेज बन गई 3, इमेज आ गई भाई, वाह। एक का जो ताल्लुक है, एक जग का ताल्लुक है 3 से है, 2 का ताल्लुक है 6 से है, मतलब 2 का जो इमेज है 6 है, 3 का इमेज क्या है 9 है। तो ये जो चीज मिल रही है y में ना, मतलब ये y हो गया ना पूरा, ये जो चीज मिल रही है कोई भी मिल रही है, यहाँ से कौन कौन सी मिल रही है, जैसे जैसे 1 की 2 की 3 की 4 की जो जो चीज मिली है उनकी वो इमेज कहलाएगी, ठीक है, इमेज कहलाएगी। और ये रिलेशन बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। अब ये भी आप लोग कह सकते हैं द रिलेशन ऑफ 1 to 3, रिलेशन ऑफ 2 to 6, रिलेशन ऑफ 3 to 9, रिलेशन ऑफ 5 to है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आप इनको रिलेशन भी कह सकते हैं।
अब यहाँ पे डोमेन कौन सी है हमारी, देखिए डोमेन। अब जो जो यहाँ पे जो 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 चीज है जिसके रिलेशन बन रहे हैं, जिसकी इमेज बन रही है, वो चीजें क्या होती हैं, डोमेन होती हैं। तो मैंने डोमेन में रख दिए, जैसा कि यहाँ पे x है, ये भी x है, ये भी x है। जो x होती है वो क्या होती है, डोमेन होती है, जो कि यहाँ पे a फर्स्ट में है। अब रेंज मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि इमेज बन रही है। अब वो इमेज कौन कौन सी बन रही थी, 3, 6, 9, 12, जो कि यहाँ पे मैंने दे दिया है y की जगह पे 3, 3, 6, 9, 12, तो यहाँ पे इमेज बन गई। अब दूसरी बात थी कोडोमेन। अब कोडोमेन जो है ना, वो जो भी एलिमेंट दूसरे चीज में है, अगर मैं इसको सॉरी मैं अगर क्लियर ऑल कर दूं, अब ये चीजें जितने भी एलिमेंट है ना, सारे के सारे क्या होते हैं बी में, ये होते हैं कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन, ठीक है। अब ये सारे बी में जो होते हैं ये कोडोमेन होते हैं। अब इमेज एक अलग बात होती है। अब कोडोमेन जो होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट जो बी में होते हैं, जो इमेजेस बना रहे होते हैं, ठीक है ना, जो इमेजेस बन रहे होते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो क्या हो रहे होते हैं, कोडोमेन हो रहे होते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो रिलेशन बन रहा है, जो इमेज बन रही है, ठीक है, जो रेंज बन रही है, जिसको रेंज कहते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, कह सकता हूँ ना गाइस? यस सर। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ, देखें, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन जो है वो सारे एलिमेंट है, जो रेंज है, जो इमेज है, वो सारे नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे 3 है, और दूसरा क्या है 6 है, फिर क्या है 9 है, और फिर क्या हमारे पास 12 है। तो ये चीजें जो थी हमारी रेंज थी। तो कोडोमेन कौन सा है, 1 to 14। अब 1 to 14 पूरे ये कोडोमेन है। अब ये पूरे कोडोमेन है, तो ये कहा जा सकता है कि कोडोमेन इज अ सुपरसेट ऑफ रेंज, मतलब रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सुपरसेट भी कभी कभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे के सारे रेंज भी बन जाते हैं, जैसे कि 1 1 फंक्शन में है, तो 1 1 फंक्शन होता है कि सारे के सारे रेंज हो जाते हैं, और कोडोमेन भी वही होते हैं, रेंज भी वही होते हैं। तो सबसेट हम कहना बहुत बेहतर रहेगा कि जो रेंज है वो सबसेट किसकी है, कोडोमेन की। तो गैस यहाँ तक का होप से कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और टाइम भी जाने वाला है मीटिंग का, तो इस हवाले से जैसे मीटिंग एंड हो आप लोगों ने ज्वाइन कर लेनी है। तो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है फंक्शन। तो आज हम फंक्शंस को संभाव बस मतलब कि पढ़दा थे, तो बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग हाँ थियण वाली आई थिंक एंड थियण वाली है, तो ज्वाइन कजो खड़ी, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना है आप लोगों ने नेक्स्ट मीटिंग। ये कह रहा है कि लेस देन 1 मिनट है, 1 मिनट ही नहीं रहता है मीटिंग के एंड होने को, तो आप लोगों ने समय वेट करना है, ठीक। तो यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो तो बता दें। समझ आ गया सर। समझ आ गया, मेल गर्ल्स बॉयज? सर जी जी सर, रिलेशन का मतलब पता कैसे चलेगा, इस सेट के कितने रिलेशन निकलेंगे? अच्छा, वो वो मतलब जब सारे जो वैल्यू है वो पुट करने पड़ेंगे। वो डोमेन के सारे वैल्यूज जो होते हैं, अब देखिए कितने रिलेशन मिले, आपको पता चल गया ना कि डोमेन कितनी है और रिलेशन कितने हैं, और सॉरी रेंज कितनी है। जी सर। यहाँ तक आप लोगों को समझा ना, सही है, बट ये बहुत बेसिक था, ये समझ आगे काफी है, आगे आपको सारा ये भी पता चल जाएगा जो आपने क्वेश्चन किया, ठीक है ना। और फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, वो स्टार्ट किया था, अच्छा एंड किया था हमने कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा फंक्शन है। अब फंक्शन क्या है भाई, अच्छा फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने ये समझना है कि एवरीथिंग हैज सम फंक्शंस टू वर्क। अब देखें, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी क्रिएशन हो, मतलब कि देखें हम इंसान हैं, गाड़ी है, कुछ भी चीज़ है इन दिस वर्ल्ड, वो एक फंक्शन तो परफॉर्म कर रही है ना, हाँ यस सर। ठीक है, यस सर। वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो किसी का भी क्वेश्चन हो कि भाई फंक्शन कौन से काम का भी आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि भाई देखें, हर किसी को चलने के लिए, हर किसी को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, हर चीज़ को कुछ ना कुछ करने के लिए एक फंक्शन रिक्वायर्ड होता है। मतलब फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन का कोई प्रॉपर काम करने के लिए एक फंक्शन होता है, ड्यूटी देने के लिए एक फंक्शन होता है, मिसाल के तौर पे जॉब करने के लिए एक फंक्शन रिक्वायर्ड होता है, और खाना खाने के लिए एक फंक्शन रिक्वायर्ड होता है जो कि हमारे एंजाइम्स में होता है। और उसके बाद जो है कुछ भी चीज़ है हमारे बॉडी पार्ट्स में, जो हमारे पास मतलब कि क्या कहते हैं, लंग्स हैं, कुछ भी है, हार्ट है, उनको
उनको काम करने के लिए भी अपना अपना एक फंक्शन है। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, है ना। ठीक है, अब फंक्शन के लिए रिलेशन भी होते हैं। आप लोगों को पता है ना कि रिलेशंस रिलेशंस अभी अभी हमने पढ़े हैं, पता है ना आप लोगों को। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, गौर से सुनिएगा कि रिलेशन जो होते हैं वो फंक्शंस बनाते हैं ना। रिलेशंस देखें, जो 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 फंक्शन, हम मिसाल के तौर पे हम इंसान है, हमारी बॉडी पार्ट फंक्शन है। हमारा बॉडी पार्ट क्या है, एक फंक्शन है ना, एक बॉडी हमारी एक फंक्शन है। अब उस बॉडी में डिफरेंट रिलेशंस हैं, मतलब डिफरेंट रिलेशंस अपना ताल्लुक बना के एक फंक्शन बना रहे हैं ना। हार्ट है, लंग्स है, कुछ भी है, मतलब कि अंदर जो भी, मैं मुझे नाम याद इतने नहीं है क्योंकि आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, सो इस हवाले से लंग्स जो भी है ना, फेफड़ा वगैरह, दिल, आंद्रा, कुछ भी है ना, ठीक है नहीं। सो ये चीज़ें आते वगैरह कुछ भी हैं, तो वो एक रिलेशन का पार्ट निभा रही हैं। अब वो रिलेशन जो है, उनका जो रिलेशन आपस में है, रिलेशन बना के एक फंक्शन बना रहे हैं। अब फंक्शन बन के क्या बन रहे हैं, हमारे पास एक इंसान बन रहे हैं हम। तो डिफरेंट एक फंक्शन में क्या होता है, डिफरेंट रिलेशंस होते हैं। एक फंक्शन में डिफरेंट रिलेशंस होते हैं जो कि रिलेशन बन के एक फंक्शन बनाते हैं। मगर एक बात याद रखें कि every function has a relations but every relation has not a same function। सेम फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे इंसान के रिलेशंस जो हैं बीच में वो अलग हैं, जानवर के रिलेशंस अलग हैं। तो जो जानवर में चीज पाई जाती है, मैं जानवर को मैं एग्जांपल नहीं देता, मैं प्लांट्स की एग्जांपल देता हूँ। अब प्लांट्स में जो चीजें पाई जाती हैं और जो इंसानों में चीजें पाई जाती हैं, जो प्लांट्स के रिलेशंस बन के एक प्लांट बना रहे हैं, रिलेशन बन के फंक्शन बनाते हैं, और इंसान में जो रिलेशन और फंक्शन का एक ताल्लुक है वो अलग डिफरेंट है। तो मतलब एवरी रिलेशन, जो प्लांट का रिलेशन है वो फंक्शन इंसान का नहीं बना सकते, और इंसान का फंक्शन जो है वो प्लांट नहीं बना सकते ना, प्लांट को नहीं तैयार कर सकते। तो इस हवाले से हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है, सेम फंक्शन नहीं हो सकता। और हर फंक्शन जो होता है वो रिलेशन जरूर होता है, क्योंकि हर फंक्शन में कोई ना कोई रिलेशन काम जरूर कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, एक कंसेप्ट दिया मैंने। यस सर। ठीक है, ये कंसेप्ट देना जरूरी था। ठीक है, अच्छा मैंने क्या लिखा, रिलेशन इज नॉट फंक्शन बट एवरी फंक्शंस आर रिलेशंस। ठीक है, यहां तक आप लोग होप समझ आ गया होगा। चलो, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है ईच एलिमेंट हैज सिंगल एलिमेंट। ठीक है, ईच एलिमेंट हैज सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब हम आगे समझेंगे कि भाई इसका मतलब है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को मैंने एक दिया है एग्जाम्पल। कैसे एग्जाम्पल दिया है वो आप लोगों ने समझना है अच्छे से। एग्जाम्पल दिया है ए का, जो ए सेट है वो है 1,2,3, और ये डिफाइंड है, ये इसको मैंने जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, वो किया मैंने ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए ये 3 है, तो जो दूसरा ए मिलेगा उसके भी 3 है, तो मेरे पास कितने कार्टेशियन वो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे दोस्तों, 9, 3 इंटू 3, तो ऑर्डर्ड पेयर 9 मिलेंगे। तो ए क्रॉस ए जब मैं करूंगा तो ये मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स मिले 9। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। सॉरी, मेरा जो माउस है संभाव काम कम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये चीजें मुझे मिल गई। चलो, अब कह रहा है कि ये रिलेशन है, क्योंकि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए रिलेशन का होना जरूरी है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए रिलेशन का होना जरूरी है। मैंने पहले बता दिया है ना कि हमारे पास ये फंक्शन ना, रिलेशन होते ही नहीं, हार्ट का, लंग्स का, ये सारों का रिलेशन ना होता तो फंक्शन ना बनता। तो फंक्शन को यहाँ पे मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो फंक्शन के लिए रिलेशन जरूरी है। तो रिलेशन में क्या होता है, हमने कहा था ना कंडीशंस मिली होती हैं, कहा था ना मैंने आप लोगों को, कंडीशंस मिली होती हैं। अब यहाँ पे कंडीशंस हैं कि एक्स का वाई जो एक रिलेशन है वो डिफाइन कब है, जबकि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y होगा। तो x कौन सा है, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड x, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड y। चलो भाई, हो गया y। अच्छा, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर a क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने जो ये ऑर्डर्ड पेयर फाइंड किए, जो 9 ऊपर आए हैं, 9 आए हैं, उन्हीं में से हम देखें कि कौन सा ऑर्डर पेयर में x जो है वो या तो y से बड़ा है या तो y से छोटा है। ठीक, अच्छा, पहला ऑर्डर पेयर कौन सा है,
1,1 है, तो 1,1 जो है x जो है वो y के बराबर है, x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे था कंडीशन थी x या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, तो x बराबर आ गया है हमारा, तो भाई लिख दिया यहाँ पे, चलो लिख दिया माशाल्लाह। नंबर सेकंड देखें, x जो है छोटा है किससे, y से, तो मतलब ये नहीं लिखेंगे। नंबर 3 ऑर्डर पेयर देखें, x छोटा है, नहीं लिखेंगे। अब दूसरा देखें सॉरी, नंबर दूसरा देखें, ये 2,1 है, सही है भाई, ये भी हो सकता है क्योंकि x जो है वो बड़ा है y से। ऐसे हम यहाँ से देखेंगे और हमें एक रिलेशन मिलेगा ये, ठीक है, हमें रिलेशन मिलेगा ये, भाई मिल गया रिलेशन, चलो माशाल्लाह मुबारक हो सर। ठीक, यहाँ पे देखें डोमेन कौन कौन सी होगी, यहाँ पे इस रिलेशन में डोमेन कौन कौन सी होगी, जो कि फर्स्ट एलिमेंट में आएगा, फर्स्ट इसमें आएगा। डोमेन है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने रख दी है, चलो मैंने रख दिया। अब रेंज कौन कौन सी आएगी जो कि इमेज कहलाती है रेंज, तो कौन कौन सी है, 1 2 3, जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया। माइक्स प्लीज ऑफ रख दे, माइक्स ऑफ रख दे। अच्छा, मिल गया। अब हमने इनका रिलेशन बनाना है, रिलेशन कैसे बनाना है वो अब याद रखिएगा, इस चीज को आपने फोकस में रखना है। इससे रिलेशन क्या बनेगा 1 का कौन कौन सा आया है, 1 आया है, फिर 2 का कौन कौन सा आया है, 1 आया है, आ गया 1, ठीक है। फिर 2 का कौन सा आया है, 2 का फिर 2 आया है, चलो भाई रख दिया मैंने। फिर 3 का कौन सा आया है, 3 का फिर क्या आया है, 1 आया है, यहाँ पे 1 आ गया। फिर 3 का कौन सा आया है, 2 आया है। फिर 3 का कौन सा आया है हमारे पास, इस 3 का, ये 3 का 3 आया है। अब बात ये है, रिलेशन तो बन गया भाई, ये रिलेशन है, मान सकते हैं ये रिलेशन है एक, दिस इज द टाइप ऑफ रिलेशन, बट क्या ये फंक्शन है? नो सर। फंक्शन नहीं है। तो आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ इट इज नॉट अ फंक्शन देन हाउ कैन यू प्रूव? फंक्शन होने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, फंक्शन होने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है? मैंने यहाँ पे लिख दिया डोमेन सर कि फंक्शन ये नहीं है, मैंने लिख दिया, चलो ठीक है, आपको लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये फंक्शन नहीं है, बट क्यों नहीं है फंक्शन है? अगर फंक्शन नहीं है तो फंक्शन कैसे बनेगा? सर डोमेन रिपीट हो रही है इसलिए फंक्शन नहीं। अच्छा, डोमेन क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई और? कोई और है? अब मैं बता रहा हूँ, डोमेन रिपीट हो रही है। ठीक है ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि दरअसल असल मसला क्या है। अब मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ, देखियो और गौर से देखियो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं 3 भी लिख रहा हूँ, फॉर सपोज मैं यहाँ पे 3 भी लिख रहा हूँ। अब आप लोगों ने ये समझना है, एक चीज गौर से समझनी है, वो ये चीज है, फॉर सपोज मैं यहाँ से इस चीज को मैं इस चीज के लिए लाता हूँ और इस चीज को मैं इस चीज के लिए लाता हूँ और फॉर सपोज इस चीज को मैं इस चीज के लिए लाता हूँ, तो क्या ये फंक्शन होगा? यस सर। यस सर। ठीक है, क्यों फंक्शन होगा? यस सर। क्योंकि एवरी डोमेन हैज यूनिक इमेज, है ना, एवरी डोमेन हैज इमेज, है ना, एक एक इमेज है हर एक डोमेन के पास, ठीक। अगर मिसाल के तौर पे, अगर मैं ये एक और बात कहूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक और चीज करता हूँ कि इस चीज को मैं यहाँ पे भी लाता हूँ, इसी चीज को मैं यहाँ पे भी ला देता हूँ, ठीक है, और फर्स्ट सपोज इसी चीज को मैं यहाँ पे भी लाता हूँ और इस चीज को मैं यहाँ पे भी ला देता हूँ। अब क्या ये फंक्शन होगा? नो सर। क्यों नहीं नो होगा सर। भाई? गिव मी अ रीजन, मुझे रीजन बताएं क्यों नहीं होगा। नो सर तो हो एक गया, डोमेन रिपीट हो रही है, रिपीट डोमेन, मतलब ना हो तो वो फंक्शन होगा। अच्छा बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से आपसे पूछ रहा हूँ, डोमेन रिपीट हो रही है मतलब क्या है? सर मतलब कि सेट ए के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो इमेज बने वो यूनिक बने, यानी कि एक ही के साथ ही वो मतलब रिलेशन हो उनका। अच्छा, मैं अगर इसको मिटा दूं, अब बताएं मुझे क्या ये इमेज क्या फंक्शन है? नो सर।
नो अच्छा सर। ये फंक्शन नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसी को रख देता हूँ सेम तरीके से, सर एक मिनट देखें, ये चीज मैं यहीं पे रख देता हूँ। अगर मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर दूँ, क्या ये अब फंक्शन है? ये ये सर है। यस सर। अच्छा अब फंक्शन है ना? नो सर, नहीं। यू आर नाउ यस कंफ्यूज सर है। समहाउ, ठीक है। सर फंक्शन है ये। अच्छा फंक्शन है। अब मैं आप लोगों को कंसेप्ट दूं। यस सर। ये चीज आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है कि ये जो डोमेन है ना, अब देखें एक डोमेन की, क्योंकि जब ये इधर था तो ये फंक्शन नहीं था, ये इधर था तो फंक्शन नहीं था। क्यों भाई, क्यों फंक्शन क्यों नहीं था? इसने क्या चोरी किया है? अब देखें, चोरी तो नहीं किया भाई, इसने एक और चीज गड़बड़ कर दी है। डोमेन की जो इमेज बन रही थी वो दो बन रही थी, तो एक बंदे की दो इमेज होना अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है भाई। देखें एक डोमेन की दो इमेज जा रही हैं तो भाई अच्छी बात नहीं है ना, एक बंदे की इमेजेस दो बन रही हैं। ये जिसको हम कहते हैं कि यार मतलब कि ठग बंदो आ ना, ठग मानो आप। अब ये दोनों तरीकों से, उससे भी मतलब कि इसने मतलब कि रिश्ता बांटा हुआ है, इससे भी रिश्ता बांटा हुआ है। भाई एक है तो एक चीज लेके चलना। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरीकों पे जा रहा है, दो 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 से इन्होंने इसने रिश्ते बनाए हुए हैं। इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं होगा। अब मैं कहूं कि यहाँ पे इस चीज को अगर मैं छोड़ देता हूं, फर्स्ट सपोज इस चीज को अगर मैं ऐसे कर देता हूं, और लेट फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने ऐसे मिला दिया। चलो अब फंक्शन होगा नहीं होगा? अब फंक्शन होगा। क्यों होगा? आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। ये फंक्शन इसलिए होगा कि हर एक डोमेन का एक अपना फंक्शन, अपनी एक इमेज है। इसकी ये इमेज हो गई। अब 2 की इमेज ये है और 3 की इमेज भी 3 है। 2 यहाँ पे बचा हुआ है। भाई बचा हुआ तो हम क्या करें? वो इमेज किसी की नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? वो बच गया है भाई। मिसाल के तौर पे अगर मैं मैथमेटिक्स में एक बंदा हूँ, मैं मैथ्स भी ले रहा हूँ, केमिस्ट्री भी ले रहा हूँ, फिजिक्स भी ले रहा हूँ, मैं एक डोमेन हूँ। मेरी इमेज मैथ भी बन रही है, केमिस्ट्री भी बन रही है, फिजिक्स भी बन रही है। तो मैं एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो पाऊंगा ना। फर्स्ट सपोज एक्सपर्ट नहीं हो पाऊंगा। मुझे अगर फुल एक्सपर्ट होना है, और मेरी नीड क्या है, मेरा रिलेशन क्या क्या है, डिफाइन कब रिलेशन होगा कि मुझे एक्सपर्ट होना है, तो मैं ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली लेता रहूंगा कंसेक्टिवली, मैं तीनों चीजें लूंगा। और मेरी साइड में एक और बंदा है जो एक सब्जेक्ट ले रहा है, तो वो ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है वो जो उसका जो फंक्शन है वो एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि ये फंक्शन देखें, या मिसाल के तौर पे अगर किसी और बंदे ने फिजिक्स ली हुई है तो फिजिक्स मैं भी ले सकता हूँ भाई। अगर किसी ने केमिस्ट्री ली हुई है तो केमिस्ट्री मैं भी ले सकता हूँ। वही इमेज दो जने यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 इमेज है, जैसे कि ये देखें 3 इमेज है। अब इसी इमेज को 2 जने तो यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सपोज ये 3 जो है ये केमिस्ट्री है। अब इस केमिस्ट्री को मिसाल के तौर पे सहरिश भी यूज कर रही है। इसी केमिस्ट्री को मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट को उठाया हुआ है, किनका नाम लूं मैं, जो भी है ठीक है, किसी और ने उठाया लिया हुआ है। तो 2 जने हो कि एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं, मगर जो क्या कहते हैं कि एक ही बंदा 2 चीजें नहीं उठा सकता। या इसके एग्जांपल एक और भी है, मैं सिंपल अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे आप बी को समझे फादर है, बी को क्या समझे? अब फादर समझे। ए को आप क्या समझे? फर्स्ट सपोज ए को आप समझ लेते हैं सन, ठीक है। अब मैं अगर 1 का रिलेशन 1 के साथ भी करता हूं, 1 का रिलेशन 2 के साथ भी करता हूं, क्या सन के एक बेटे के 2 बाप हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो एक बेटे के 2 बाप नहीं हो सकते तो वो फंक्शन बनेगा ही नहीं। ये तो ऑब्वियसली बात है, फंक्शन नहीं बन सकता, तो हम उस पर क्यों जाएं? फर्स्ट सपोज अगर मैं कहता हूं कि ये ऐसे कोई है, मिसाल के तौर पे मैंने सारा मिटा दिया। मिसाल के तौर पे यहां पे है क्या, देखें मैंने बी को फादर किया था, मतलब सपोज, तो मैं कहता हूं कि ये 1 जो है अगर उसके 2 बाप नहीं हो सकते, इसका मतलब है
कि 2 बेटे हैं, 1 2 क्या है, बेटे हैं, 1 2 बेटे हैं, और 3 जो है बी में ये बाप है ना। तो 3 के 2 बेटे हो सकते हैं, मगर जो डोमेन है, जो बेटे हैं, एक बेटे के 2 बाप नहीं हो सकते। तो इस चीज को आप देख के भी एक आप फंक्शन जो है डिफाइन कर सकते हैं, किसी को समझाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुका होगा, समझ आ चुका? यस सर। यस सर। ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये मैं इसलिए लेंदी थोड़ा बहुत करता हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो संभव क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अदरवाइज मैं अगर लेंदी ना करूँ तो मैं 20 मिनट में ये लेक्चर खत्म कर सकता हूँ, ठीक। अच्छा, अब आप लोगों का टेस्ट है, क्या ये फंक्शन है? यस सर। ठीक यस है। सर। यस सर। क्या ये फंक्शन है? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। चलो ठीक है। क्या ये फंक्शन है? यस सर। यस सर। नो Yes, किसने sir. कहा था? नो Yes. किसने कहा था? अच्छा, नो किसने कहा था? इज देयर एनीबडी? अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। सर सारों ने ये ही कहा था मेरे ख्याल। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा देखते हैं। अच्छा तो अगर हम बात करें, 1 मिनट में जस्ट इसको सेव कर लूँ, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे ये मैंने रखे हुए ना फोल्डर में रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्डिंग सेव कर लूँ यहाँ पे, बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। जो दूसरी हुई ना रिकॉर्डिंग, वो वाली रिकॉर्डिंग यहाँ पे रहती है ना, तो उस हवाले से पता नहीं कहाँ गई। अच्छा ये जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग बना। अच्छा चलो, ये आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पता चल गया कि ये चीज़ क्या है। तो हम आगे देखते हैं, आगे क्या है कि मेन पॉइंट्स। फंक्शन का पता चल गया। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक का था। तो आप लोगों को फंक्शन का पता चल गया कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइन हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, रिलेशन का पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। चलो भाई हम आगे देखते हैं क्या होता है। चलो अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स थोड़े मैंने मेन कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, और उसके बाद असाइनमेंट आप लोगों को दी है। अगर आप लोग इस क्लास में हैं तो भी असाइनमेंट आप लोगों को करनी है। अगर आप इस क्लास में नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं बाद में, जो कि जिन्होंने आज की क्लास अटेंड नहीं की है, तो वो भी असाइनमेंट मतलब कर सकते हैं बाद में। चलो ठीक है। अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट हमने इस लेक्चर में से क्या क्या सुने, पहले मैं सारे क्लियर ऑल कर दूं, उसके बाद हम जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। पहली बात हमने ये सीखी, ए क्रॉस बी जो है वो ए क्रॉस बी के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स जो ए क्रॉस बी के होते हैं वो ए क्रॉस बी के इक्वल होते हैं। समझ आ गई? ठीक है। अब दूसरा कंक्लूजन अगर हम देखें इस लेक्चर में से, ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के कभी नहीं हो सकता। या यस सर, नहीं हो सकता। ठीक है, इक्वल नहीं हो सकता। ऑर्डर्ड पेयर्स चलो ठीक है हो सकते हैं इक्वल ना, मगर उसके जो डोमेन रेंज की बात है वो नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि डोमेन रेंज के इक्वल संदर्भ बात वो होती है। ऑर्डर्ड पेयर तो किसी का भी इक्वल आ सकता है, नो इशू। अच्छा, एक चीज हमने और भी समझी थी कि अगर नंबर ऑफ ए, मतलब कि सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और सेट बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मालूम करने के लिए तो दोनों नंबर ऑफ को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं ना। यस सर। तो हमें क्या मिल जाते हैं गाइस? ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते हैं। यस, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा एक्टिव रहना, मैं पूछता रहूंगा आप लोगों से। देखें, और दूसरी चीज हमने ये सीखी, एवरी एलिमेंट इन सेट बी आर कोडोमेन। ये समझा था हमने? यस यस सर। सर। मतलब ये हमारा लेक्चर का कंक्लूजन है, ठीक है ना, लास्ट कंक्लूजन जिसको हम कहते हैं। एवरी एलिमेंट जो होता है सेट बी में, उसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। और क्या क्या कहते हैं दोस्तों? इमेज भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं, इमेज भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं, कुछ और चीज भी कहते होंगे मगर अभी जहन में नहीं आ रहा। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ डोमेन, ये भी हमने समझा, कोडोमेन समझा था ना? यस सर। मगर एज अ कंक्लूजन अगर हम बात करें
तो ये आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। जो फंक्शन है, फंक्शन सबसेट किसका होगा? रिलेशन का। हाँ जी सर। यस सर, जी, यस तो सर। रिलेशन फंक्शन किसका होगा? Yes, कार्टेशियन sir. प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट किसका है? सेट सेट का। का। सेट ठीक है, का। तो आप लोगों को ये समझना है कि डायरेक्टली अगर हम बात करें तो फंक्शन जो है वो सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। सबसेट। रिलेशन भी सेट का सबसेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सबसेट है। अगर हम दूसरी बात करें तो फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी सबसेट है, रिलेशन भी सबसेट है, क्योंकि फंक्शन अगर रिलेशन का सबसेट है और रिलेशन खुद सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, तो फंक्शन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? सबसेट होगा। तो ये रिलेशन आप लोगों ने अगर एमसीक्यू तौर कहीं कहीं पे भी आ जाते हैं, अगर टेस्ट देते हैं, ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है जहन में, ठीक है ना? अच्छा, ओके सर। अब ये भले आप सर लोग जी 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 सर रिलेशन एंड फंक्शन में फर्क क्या है? अब बड़ी ऊपर समझा जो है। सर सॉरी सर, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, मैंने आपको बताया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप जो है ना ये रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है? जी सर, थैंक यू। ओके, इसलिए मैं डर गया था, अभी तक समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, आगे आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इसलिए तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोगों को बाद में समझ आ जाए, ठीक है ना? अच्छा, आप लोगों की अब है ना असाइनमेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, ए बी और सी, आप लोगों को तीन सेट्स गिवन है, उसके आपने क्या फाइंड करने हैं? ये रिलेशंस फाइंड करने हैं। रिलेशन पता है ना आपको? सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है ना आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है और दूसरे इसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर हो सके तो मैं कह रहा हूं कि x इज लेस देन और इक्वल टू y, एक ये रिलेशन आप लोगों ने बनाना है, सही है? यस सर। ठीक है ना? वो हमने किया था ना, x कामा y एक कार्टेशियन प्रोडक्ट था सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू y। तो पहले एग्जांपल क्या किया था? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y कहा था। अब मैं कह रहा हूँ दोनों रिलेशंस में, दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट जो फाइंड करेंगे आप लोग, तो उन दोनों में आप लोग x लेस देन और इक्वल टू y एक रिलेशन बनाएंगे। अब रिलेशन बन जाएगा, अब उसके बाद ये भी आप लोगों ने बताना है कि वो रिलेशन क्या फंक्शन है या नहीं है। समझ आ गई? ओके सर। ठीक है, Yes, sir. ये आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है जरूर। उसके बाद ये असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है, आप लोगों ने यहाँ पे बताना है कि इधर इट इज फंक्शन और नॉट, ठीक है? ये चारों हैं, पहला ये, दूसरा ये बी, ये सी है और ये क्या है? डी है। तो ये चारों को आपने ये बताना है कि इधर इट इज फंक्शन और नॉट, जस्ट ये बताना है बस, और कुछ भी नहीं। रीजन दे दें तो दैट्स वेल एंड फाइन, रीजन भी आप लोग दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि रीजन देने पे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये चीजें चार आप लोगों ने बतानी, इसके ये बताना है। और असाइनमेंट पहले जो क्वेश्चन है वो तो आप लोगों को समझ आ ही चुका होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है? तो ये चीजें यहाँ पे हमारी खत्म होती है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम 9.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी थी। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो आया है गाइस? यस सर। अच्छा यस सर, Yes, समझ sir. गया। अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह कि मुझे भी यही उम्मीद थी कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आया भी सही लेक्चर समझ। तो गाइस, गुड लक एंड हैव अ गुड डे एंड गुड लक्स, क्योंकि और आप लोगों को ये है कि असाइनमेंट कल तक के लिए आप लोग जमा मुझे करवा दीजिएगा, मतलब ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल आप लोगों को ऑलरेडी पता है कौन सी ईमेल पे भेजना है। तो ये भी असाइनमेंट करनी है, बस यही असाइनमेंट करनी है, आगे कुछ भी नहीं है। अगर हो सकता है मैं और भी असाइनमेंट आप लोगों को दूं इसके रिलेटेड, ताकि आप लोगों को एक कंसेप्ट हो जाए रिलेशन और फंक्शन का। एंड देन इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड हम 9th चैप्टर पे इंशाल्लाह काम करेंगे, और नेक्स्ट वीक हो सकता है हमारा जो फंक्शन चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वेट और फॉर। इस असाइनमेंट की पिक सेंड कर देना। मैं सारी ये फाइल आपको सेंड कर रहा हूँ, सारी फाइल जो की है ना सेंड कर रहा हूँ ओके सर, आपको। थैंक यू।